बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने रमज़ान की इफ्तारी में बनाया था चिकन मसाला रेसिपी, जो कि बहुत यम्मी बन के तैयार हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया था और उसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया था। इसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी का एक पीस, सब्ज़ मिर्चें और 2 लाल मिर्चें ऐड करके हल्का सा इसे सोते कर लिया था। और फिर मैंने एक प्याज लिया था, उसे मैंने चॉप कर लिया था, उसे भी ऑयल में मैंने डाल दिया था। तो बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे, लाइट सा इसे ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है लाइट सा। तो मेरे पास 1 किलो चिकन था जिसे मैंने धो के स्टीम किया हुआ था, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो ये 1 किलो चिकन है, मैंने प्याज में ऐड कर दिया है। और प्याज में ऐड करने के बाद इसे मैं मिक्स कर लूंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूंगी। चिकन की हम जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ये उतना ही यम्मी बन के सालन हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पे इसे मैंने भूनना शुरू कर दिया हुआ था और इसका कलर काफी हद तक चेंज हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी और मजीद भुनाई करूंगी लहसुन और अदरक के साथ। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड कर दिया था और चिकन के साथ इसे भी मैंने भून लिया था ताकि इनमें कच्चापन खत्म हो जाए अदरक और लहसुन में। बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे क्योंकि लहसुन की थोड़ी सी स्मेल होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाफ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। हम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी कलर के लिए। और इसे अब मैं भून लूंगी स्पाइसेस के साथ चिकन को। चिकन की मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ भुनाई कर ली थी। और यहाँ पे मेरे पास 3 अदर टमाटो और 2 से 3 अदर सब्ज मिर्चें थी जिसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना के रेडी किया हुआ था, वो इस पे मैंने ऐड कर दी। और टमाटो डालने के बाद इसे भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था। तो यहाँ पे भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास दही था और हाफ कप के करीब इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था। और दही ऐड करने के बाद मैं चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लूंगी, मिक्स कर लूंगी। जितनी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ये उतना ही जबरदस्त और यम्मी सा सालन बनके हमारा तैयार होगा। और ढक्कन दे के इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि चिकन भी हमारा गल जाए और मसाला भी हमारा जबरदस्त बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारा गल चुका है, परफेक्ट रेडी हो चुका है और मसाला भी हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है, यानी कि सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसमें 2 अदद सब्ज मिर्चें और 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कटिंग करके भी मैंने ऐड कर दी। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी और उसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा कुक कर लिया ताकि सब्ज मिर्चों की खुशबू जबरदस्त सालन में आ सके। और ये बनके परफेक्ट रेडी हो चुका था और इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये चिकन मसाला बहुत यम्मी और जबरदस्त बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया था और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी और कलर भी इसका जबरदस्त बनके तैयार हुआ था। तो देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही यम्मी और जबरदस्त बनके तैयार हुआ था। और धनिये के साथ और गरम मसाले के साथ इसे मैंने गार्निश कर लिया था। और मेरी फैमिली को ये सालन अब बहुत पसंद आया था, तो आप भी इसको बना कर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में मजीद इसको शेयर करें। इसे नान के साथ लें, परांठे के साथ, सहरी में भी आप ले सकते हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई जरूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।